मेरा गुस्सा इतनी आसानी से कम नहीं हो सकता राशि। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने बुलबुल की पीछे उसे वापस कर दी तो उसने ये सोच लिया हो कि मैंने उसे माफ कर दिया है। और तो और माँ क्या सोचेगी और उन्हें कितना बुरा लगेगा। वीर, वीर शांत हो जाओ। इस वक्त ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन क्या सोच रहा होगा। इस वक्त इम्पोर्टेंट ये है कि तुम क्या सोच रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम बुलबुल की आंखों में आंसू की एक बूंद नहीं देख सकते। इतना प्यार करते हो उससे। मैं उससे कैसे प्यार कर सकता हूँ राशि, क्योंकि वो वही इंसान है जिसकी वजह से मेरा सब कुछ छिन गया, सब कुछ मुझसे दूर चला गया। मेरा सपना, मेरा वजूद, मेरी असलियत, मेरी वर्दी, सब कुछ तो छिन गया ना मुझसे। और मैंने उसकी पीछे उससे इसीलिए वापस किए क्योंकि जिस गलती की वजह से उससे उसकी पीछा छीनी गई उसमें उसकी कोई गलती थी ही नहीं। और जब किसी की गलती ना हो तो फिर उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। उसके एक ख्याल से ना राशि मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मुझे गुस्सा आता और फिर दूसरे ही पल मेरी आंखों के सामने उसका मासूम चेहरा आ जाता है राशि, क्योंकि आज भी मेरे दिल में उसकी साफ नीयत, उसका वो मासूम चेहरा, उसका वो बुलबुलापन छुपा हुआ। पर फिर मेरा दिमाग मुझे कहता है ये वही इंसान है जिसने बार बार तुझसे झूठ बोला वीर। अब चाहकर भी मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता राशि। वीर, तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, पर जंग में जीत सिर्फ एक की होती है। और जब ये जंग दिल और दिमाग के बीच छेड़ी जाती है ना, तो जीत हमेशा दिल की होती है। फिर चाहे तुम कितनी भी स्ट्रैटेजी अपना लो, सब फेल है। चाहो तो लिखवा लो मुझसे, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैंने उस वार्डन का पता लगाया। वो आजकल बाल सुधार गृह में नहीं बल्कि महिला सुधार गृह में काम करती है। और बहुत समय से तो वह यहाँ पे नहीं थी, लेकिन आज आ जाएगी। क्या? सच्ची आ जाएगी? भाभी, बेस्ट फ्रेंड, बैठ जाओ। भाभी, बैठ जाओ। भाभी, कैफे? सॉरी सर। सिद्धार्थ भाई, आपका बहुत बड़ा वाला थैंक यू। अब बस हमें उस वार्डन से वो सच्चाई निकलवानी कि उस रात बाल सुधार गृह में उसने हमारे खाने में बेहोशी की दवाई क्यों मिलाई और किसके कहने पर मिलाई। इसने हमारे थानेदार साहब को फंसाया और वहाँ मीडिया को बुलाया। भाभी, उस दिन जो मैं खाना लेके आया था, आपने वही खाना खाया था ना? आप इसको ऐसे ही अंदर नहीं लेके जा सकते, पहले हमें चेक करना पड़ेगा। आपने रजिस्टर में एंट्री किया? नहीं। आप रजिस्टर में एंट्री कर लीजिए, तब तक मैं इसको चेक कर लेती हूँ। हो ना हो, उस वार्डन ने चेकिंग के बहाने उस खाने में कुछ मिला दिया था। और मैंने याद है, बेहोश होने से पहले वो औरत उस रात फोन पे किसी से बात कर रही थी और वो कह रही थी आज उस एसीपी वीर प्रताप सिंह का काम ना खत्म ही समझो। लेकिन मैं ये पता ना लगा पाई कि वो किससे बात कर रही थी। अब बस कुछ भी करके हमें वो 5K का पर्दाफाश करना होगा। 5K? हाँ, कब, क्यों, कहाँ, किसके लिए और किसके साथ। तो बेस्ट फ्रेंड, हाँ भाभी, प्लान क्या है? सुलझा देगी सारी गुत्थी हमारी 90% तेज बुद्धि। खम्मा गणी, खम्मा गणी, बैठ जाओ। हैं? बैठो बैठो। छोरी, मारा एक काम करेगी के काम से काकी? बदले में मैं ताजे ताजे हरियाली पेड़े से थारा मुंह मीठा करा दूंगी। देख 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 देख। कितने पैसे देगी और करना कैसे? अरे इतनी क्या उतावली हो रही है? फट फट। देख, मारी बिंदनी
इस महिला सुधार गृह में चोरी के इल्जाम का मैंने झूठा गवाही दी थी, तो इसमें मैं क्या करूं? तू उसको खिला पिला के बेहोश करा दे। हाँ, तो मैं तलाक के कागजात पर उसका अंगूठा लगवा दूं। हाँ। काम हो जाएगा। हाँ? पर बेहोश की दवाई मिलाने के लिए कुछ खाना वाना लाई हो? हाँ। और तो देख ले। तने खिलाने डंडे जरूर लाई। महिला सुधार गृह में थारी ड्यूटी है ना, उसके बावजूद सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत तो थारे को ही है। आज तो रंगे हाथों पकड़े गई है तू रिश्वत लेते हुए। रंगीला जी, रसीला जी, जरा देखना। मैडम जी के डंडे के आगे ना अच्छे अच्छे ठंडे हो जावे। क्यों रसीला जी? बिल्कुल सही कहा रंगीला जी आपने। बड़े दिनों से थारे पे बड़ी नजर रखी थी, लेकिन पकड़ में ही ना आ रही थी। सबूत नहीं था ना। लेकिन छुछुंदरी अब तो पकड़ में आई गई है, वो भी सबूत समेत। अब थारे को जेल की रोटी खानी पड़ेगी और जेल का ही पानी पीना पड़ेगा। चल 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 चल। मैडम जी मैं सच कह रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये पहली और आखिरी बार हुआ है। झूठ? थारे पिछले और आगे के रिकॉर्ड सब है हमारे पास। तूने पहले भी ऐसे ही रिश्वत के पैसे हजम करके ऐसे काम किए। चल सच बोल। मैडम जी, मरने लगता है ये ऐसे ना मानेगी। मैं तो कहता हूँ इसे जेल की यात्रा करा ही देते। ना ना मैडम जी मैं सच बोल रही हूँ, झूठ ना बोल रही हूँ। इससे पहले बस मैंने एक बार ऐसा किया है। वो एसीपी वीर प्रताप सिंह, उनकी पत्नी बुलबुल, वो थोड़े दिन पहले एक सुधार गृह में आई थी, तब मैं वहीं पे काम करती थी और मैंने उनके साथ भी कुछ ऐसा ही किया था। मुझे माफ कर दो। क्या किया था उनके साथ? मैडम जी, मुझे पैसे मिले थे। मैंने बुलबुल के खाने में बेहोशी की दवाई डाल के उसके पति को बुला के उसको फंसाया था, ताकि पीछे से मीडिया आ जाए और दोनों को साथ देख ले और बड़ी बदनामी हो जाए। और तो और मैडम जी, एसीपी वीर प्रताप सिंह की वर्दी चली जाए। मुझे माफ कर दीजिए। किसने दिए थे थारे को पैसे, बता। मिनिस्टर रतन चौहान और उनके साथ कोई दृष्टि करके कोई थी। मैंने थोड़ा लालच आ गया था मैडम, पर इससे पहले मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। थोड़ा लालच? थारे थोड़े लालच के चक्कर में पता है कितने जीवन बर्बाद हो गए। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की वर्दी छिन गई उससे। हाँ, एक सुंदर सा परिवार वो उजड़ गया, सब खत्म हो गया सिर्फ तेरी वजह से, सब खत्म। मैडम जी, मुझे माफ कर दीजिए मैडम, हमारे से गलती हो गई। माफी मिलेगी तो सिर्फ एक शर्त पर, सरकारी गवाह बनना होगा और ज्यादा सियानी बनने की कोशिश ना करना। जब बुलाऊं, जैसे बुलाऊं, आ जाना। और किसी को भी कुछ बताया ना तो बात नहीं, सीधा जेल में मुलाकात होगी। नहीं नहीं मैडम जी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आप जहाँ बोलोगे वहां आ जाऊंगी। मुझे माफ कर दो मैडम जी, प्लीज। और काकी साहब, धोखे से अपनी बीमनी के अंगूठे की छाप लगाना चाहती थी आप उस कागज में। हमारे साथ चलिए, आपके अंगूठे की छाप तो मैं लगाऊंगी। चलो काकी। अरे चलो अरे बेटा। काकी साहब, रुकिए। आप इतनी बूढ़ी होकर ऐसी हरकतें करती हैं, शर्म ना आती आपको? अपनी प्यारी बहन सी बेस्ट फ्रेंड की मदद करने में कैसी शर्म।
सुंदर सुंदर फूलों की क्यारी, मारी वानी जीजी सबसे प्यारी। चरना लग गया मारी ननद बाई सको। जीजा जी, फाइनली बुलबुल, तुम्हें वीर की बेगुनाही को साबित करने का सबूत भी मिल गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मधुमक्खी जीजी डंक मारती हैं ये तो मैंने पता था, लेकिन वो इस हद तक गिर जाएंगी कि उस गुंडे रतन चौहान के साथ मिलेंगी, ये मैंने कभी ना सोचा था। उन्होंने इतना कुछ गलत कर दिया, उसके बावजूद घर में मिस मासूम बनकर रह रही। हमारे साथ जो कुछ भी किया मैं चुप थी, लेकिन हमारे थानेदार साहब की वर्दी पर जो उन्होंने नजर लगाई है ना, जिसका अंजाम उन्हें भुगतना ही होगा। भाभी एक काम करते हैं ना, ये जो वार्डन है इसी को लेके चलते हैं सबके सामने, यही सबके सामने पूरा सच बता देगी। और वायु भाई साहब, दृष्टि जीजी और रतन दोनों ही मुकर जाएंगे, दोनों ही ये बात ना मानेंगे। हमें उन दोनों को सबूत के साथ पकड़ना होगा।